आगे जहां किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा में राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। हरियाणा बीजेपी नेता किरण के पार्टी में शामिल होने पर गदगद हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने किरण चौधरी के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई, तो अभय चौटाला के दिल्ली को एक बूंद पानी नहीं देने को लेकर उनके बयान पर असहमति भी जाहिर की है। हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और ऐसे में किरण चौधरी और जो श्रुति चौधरी हैं बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर हैं हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, क्या मानते हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि किरण चौधरी बहुत सीनियर लीडर हैं और श्रुति चौधरी भी एमपी रही हैं। तो एक ऐसे परिवार से जिसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद है चौधरी बंसीलाल जी का, उसके परिवार से हैं वो, तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है। निश्चित तौर से पार्टी को उसके बड़ा लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव पास हैं, 3 महीने पहले ही इस तरीके से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होना कितना बड़ा फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में भाजपा को? नहीं, निश्चित तौर से बड़ा फायदा मिलेगा हमें। और वैसे तो वो पूरे प्रदेश में उनका आधार है, लेकिन भिवानी में तो विशेष तौर से भिवानी और दादरी जो है वो वहाँ और ज़्यादा प्रभाव है, तो निश्चित तौर से हर जगह उसका लाभ मिलेगा। हरियाणा की अगर बात करें सर, भजन लाल, बंसीलाल, देवीलाल जो कांग्रेस में थे अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या लगता है कि किस तरीके से राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं नेता? नहीं, ये तो अच्छी बात है बहुत कि वो हमारी नीतियों से सहमत हैं। और कांग्रेस की जो पहले सोच थी वो धीरे धीरे कांग्रेस की जो सोच है उस सोच से जो नेतृत्व है वो हटता जा रहा। और आज बड़ी संख्या में जो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कांग्रेस मतलब एक ऐसा विरोधी पक्ष बन गया। वो विरोधी नहीं है, वो भी एक प्रतिपक्ष है। तो एक लेकिन विरोध का जो प्रकाष्ठा वो यहां तक चली गई कि कई बार देश के भी खिलाफ अगर जरूरत पड़ती है तो वो उस पर भी बोलने से बाज नहीं आते। तो इसका जो इंप्रेशन है वो निश्चित तौर से जो स्वाभिमानी मुक्ति है उनके के खिलाफ जाता है। उनको वो उसको सहन नहीं कर सकते, तो महसूस करते हैं कि जो नेतृत्व है वो सही नहीं है। तो उसी का एक बड़ा कारण है कि लोग बड़ी संख्या में उसको छोड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं वो राज्यपाल से मिलेंगे, फ्लो टेस्ट की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल मिलते हैं तो बिल्कुल मिले वो। और जो भी आदेश होगा महामहिम राज्यपाल जी का, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और वो हम फ्लोर पे भी सिद्ध कर देंगे। जहां भी वो कहेंगे निश्चित तौर से सेशन बुलाएंगे, उसको सिद्ध कर देंगे। सर, जल संकट की बात करें, लगातार जल संकट जो है गिराता हुआ जा रहा है। दिल्ली सरकार आरोप लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पर कि पानी नहीं दिया जा रहा और आने वाले टाइम में ये जल संकट और बढ़ेगा। देखिए, हमने हमेशा, अब की बार नहीं, शुरू से ही हरियाणा ने जो शेयर दिल्ली का रहा है उससे कुछ ना कुछ मानवता के आधार पे ज्यादा ही दिया। लगभग 15 20% तक हमने ज्यादा दिया और हम इसको कोई इसका प्रश्न नहीं बनाते। लेकिन दिल्ली सरकार का जो अपना प्रबंधन है वो सही नहीं है और इसलिए उससे बच के वो दूसरे लोगों पर आरोप लगाने का काम करते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से बयानबाजी है वो अब जल संकट को लेकर जो है तेज होती जा रही है और इसके साथ साथ जो हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उसी तरीके से राजनीतिक सियासी पारा भी है साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।